नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना के चैनल पे। आज हम एक और नया एसएमई आईपीओ का एनालिसिस लेकर आए हैं। कंपनी का नाम है एप्टस फार्मा लिमिटेड। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट। एप्टस फार्मा लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2010 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कंपनी का बिजनेस है फिनिश फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। इनके प्रोडक्ट्स कवर करते हैं मल्टीपल थेराप्यूटिक्स एरियाज लाइक एंटासिड्स, पीपीआईज, एंटीबायोटिक्स, पेन मैनेजमेंट, कार्डियोलॉजी, डायबिटिक्स, न्यूरोसाइकियाट्री, डेंटल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिरप्स, इंजेक्टेबल्स और सैसे। कंपनी के 4 मेन ब्रांड्स हैं। सबसे पहला है एप्टस फार्मा। ये वर्टिकल मेनली एक्यूट केयर मेडिसिन पे फोकस करता है जो शॉर्ट टर्म इलनेस के लिए प्रिस्क्राइब होते हैं। सेकंड है एप्टस सीडी केयर। क्रोनिक थेरापीज उन डिजीज के लिए होते हैं जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मांगती हैं। थर्ड है एप्टस वेल केयर। ये वर्टिकल लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है। और लास्ट है एप्टस ग्लोबल। इस वर्टिकल के थ्रू कंपनी अपने फॉर्मुलेशंस को ओवरसीज मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है। एज ऑफ मार्च 31, 2025 एप्टस फार्मा के पास 194 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस अक्रॉस 11+ थेराप्यूटिक सेगमेंट्स हैं। कंपनी के वेयर हाउस अहमदाबाद में है और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए 125 डायरेक्ट और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स 54+ सेल्स फील्ड पर्सनल का नेटवर्क है। टोटल वर्कफोर्स है 70 एम्प्लॉइज का। इस हिसाब से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन और मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी कंपनी को एक स्ट्रांग पोजीशनिंग देती है एसएमई फार्मा स्पेस में। अब हम लोग इनका बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहला है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस गुजरात, उत्तराखंड एंड हिमाचल अलायंसेज, कंपिटिटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। यहां यह समझना जरूरी है कि एसएमई फार्मा सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग दोनों ही क्रिटिकल होते हैं और एप्टस दोनों फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इनके टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें। कंपनी के क्लाइंट्स प्राइमरली डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और इंटरनेशनल बायर्स हैं। एक्सपोर्ट वर्टिकल एप्टस ग्लोबल ओवरसीज मार्केट्स को सर्व करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 3 सालों का तो फाइनेंशियल 23 में रेवेन्यू था 13.90 करोड़, पैट था 0.19 करोड़ और नेटवर्थ है 0.97 करोड़ और बोरोइंग्स था 2.21 करोड़। फाइनेंशियल 24 की बात करें तो रेवेन्यू था 17.88 करोड़, पैट था 0.80 करोड़ और नेटवर्थ 1.77 करोड़ और बोरोइंग्स की बात करें तो 5.31 करोड़। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया था 24.64 करोड़ और पैट था 3.10 करोड़। नेटवर्थ की बात करें ये 6.97 करोड़ था और बोरोइंग्स 10.36 करोड़। रेवेन्यू फाइनेंशियल 23 से फाइनेंशियल 25 में 38% CAGR से ग्रो हुआ है। पैट में सबसे बड़ा जंप फाइनेंशियल 24 से फाइनेंशियल 25 में आया 288% का ग्रोथ। नेटवर्थ की बात करें 6 टाइम्स हुआ है ये फाइनेंशियल 25 तक और बोरोइंग्स भी 10.36 करोड़ तक बढ़े हैं, यानी ग्रोथ थोड़ा डेट फंडेड है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेट हो रही है। इनकी डेट रेशियो थोड़ा हाई है। इन्वेस्टर्स को लिवरेज रिस्क मॉनिटर करना होगा। अब हम लोग इनका की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दिस इज 44.50%, आरओसी की बात करें 45.66%, एबिटा मार्जिन इज 19.31% और डेट इक्विटी रेशियो इज जस्ट 1.49। वैल्यूएशन की बात करें तो ईपीएस प्री आईपीओ इज 6.2 रुपीज पर शेयर, पी है 11.29, ईपीएस पोस्ट आईपीओ हो गया 4.52 रुपीज पर शेयर और पी हो गया 15.49। ईपीएस सिंपल मेथड से कैलकुलेट किए गए हैं और पी रेशियो अपर बैंड को ईपीएस से डिवाइड करके निकाला गया है। पी 15 टाइम्स पोस्ट इशू एसएमई पीएस के कंपैरिजन में रीजनेबल लग रहा है। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू होल्डिंग था 100% और पोस्ट इशू होल्डिंग हो गया है 72.89%। प्रोमोटर स्टेक डाइल्यूशन है लेकिन मेजॉरिटी कंट्रोल मेंटेन है। आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 23 सितंबर, क्लोज डेट है 25 सितंबर, अलॉटमेंट है 26 सितंबर को और लिस्टिंग डेट है 30 सितंबर 2025 और ये बीएसई एसएमई पे लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें 13.02 करोड़ का इशू है। प्राइस बैंड है 65.70 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज इज ऑफ
2000 शेयर्स, रिटेल के लिए मिनिमम 2 लॉट्स, 4000 शेयर्स, अमाउंट होता है 2.8 लाख। कैटेगरी एलोकेशन की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 47.31%, एनआईआई के लिए 14.30%, रिटेल के लिए 33.33% और मार्केट मेकर के लिए 5%। अब बात करते हैं लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की। बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं इनके इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट मेकर हैं मार्केट हब स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखते हैं। कंपनी ने आईपीओ प्रोसीड्स एलोकेट किए हैं। पहला ऑफिस प्रेमिसेस प्लस फर्नीचर एंड इंडस्ट्रियल रैक्स के लिए 1.63 करोड़, वर्किंग कैपिटल के लिए 8 करोड़ और रेस्ट जो रहेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। इस हिसाब से फोकस वर्किंग कैपिटल पे है जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन फार्मा बिजनेस के लिए लॉजिकल है। अब पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं। एप्टस फार्मा ईपीएस 5.3 रुपीज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 44.5%, पी 15.49। जोटा हेल्थ केयर की बात करें तो ईपीएस है 3.16 रुपीज, पी है 382 टाइम्स एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 2.72%। सनरस्ट लाइफ साइंस की बात करें ईपीएस 4.66 रुपीज, पी इज 10.56 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 12.36%। लिंकन फार्मा की बात करें ईपीएस 41.11 रुपीज, पी इज 13.53, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 12.26%। एप्टस का रिटर्न ऑन नेटवर्थ और मार्जिन्स पीयर से स्ट्रांग है, वैल्यूएशन मिड रेंज पे है। अब हम लोग इनका शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, डाइवर्सिफाइड फार्मा पोर्टफोलियो, स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अलायंसेज, हाई आरओई प्लस आरओसी अप्रोक्स 45%, रैपिड पैट ग्रोथ। अब वीकनेसेस की बात करते हैं। हाई डेट, डेट इक्विटी रेशियो इज 1.49, स्मॉल स्केल, 24 करोड़ रेवेन्यू ओनली, एसएमई लिस्टिंग तो लिक्विडिटी रिस्क भी है, रिटेल टिकट साइज इज वेरी हाई। अब हम इनका अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। इंडिया फार्मा ग्रोथ स्टोरी, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंशन वाया एप्टस ग्लोबल, राइजिंग डिमांड इन क्रोनिक थेरापीज, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स। थ्रेट्स की बात करें रेगुलेटरी कंप्लायंस इन फार्मा, डिपेंडेंसी ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉम्पिटिटिव एसएमई फार्मा मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल्स इन फार्मा सेक्टर। जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स भी देख लेते हैं। अभी तक एप्टस फार्मा आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको अर्साना चैनल पे इन्फॉर्म करने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, जीएमपी एक इन्फॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी का फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं होता है। लिस्टिंग एंड सेंटिमेंट पे डिपेंड करेंगे। फंडामेंटल्स स्ट्रांग है लेकिन एसएमई लिक्विडिटी रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन और मटेरियल डेवलपमेंट्स की बात करें, आरएचपी के मुताबिक कोई मेजर लिटिगेशन या रेगुलेटरी केस पेंडिंग नहीं है जो ऑपरेशंस को मटेरियली इंपैक्ट करे। तो दोस्तों, एप्टस फार्मा लिमिटेड एक एसएमई फार्मा कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और स्ट्रांग आरओई आरओसी के साथ ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्ट्रांग ट्रेजेक्टरी में है, लेकिन डेट लेवल्स और एसएमई लिक्विडिटी रिस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स मार्केट सेंटिमेंट्स और सब्सक्रिप्शन डिमांड पर डिपेंड करेंगे। लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और एक्सपोर्ट्स प्लान्स पे टिकी है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपनी रिसर्च पे भरोसा रखें और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।